Good morning, students. Last time we saw Hindi poem Prayer Pratna. Today we will see one more lesson. It is a story about a golden swan. Swan means Hans. So today we are going to see regarding Sunhara Hans. So topic is Sunhara Hans. Sunhara means golden. Hans means swan. So first I am going to read the lesson. You listen. किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था. एक बार वह बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई. उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई. घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन न बचा. ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी. सो लेट अस सी वंस अगेन द फर्स्ट पैरा. किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था. गांव मीन्स विलेज. सो इन अ विलेज अ ब्राह्मण वॉज स्टेइंग. एक बार वह बीमार पड़ गया. एक बार वो बीमार मीन्स सिक. ही फेल सिक और उसकी मौत हो गई. When he fell sick, he was not able to get well and he died. उसकी मौत हो गई. किसकी मौत हो गई? ब्राह्मण की मौत हो गई. उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अकेली रह गई. After the death of Brahman, Patni, wife was alone. They did not have any children. Patni means wife. They did not have any children. घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन न बचा. She has to stay alive. For that there was no other thing that she has to go to work, and then if she earns the money she can eat. That is what घर चलाने के लिए कमाई का कोई साधन न बचा. Brahman had not any property or he had not kept any money. So there was no money, no property. So the wife had to work hard. ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके अपना पेट पालने लगी. मजदूरी means labor. So the wife of Brahman was working. If she does not work, there will be no food for her, because Brahman did not leave any property. Brahman उसके नाम कोई पैसा नहीं छोड़ रखा था, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी. इसीलिए ब्राह्मण की पत्नी को मजदूरी करनी पड़ी. She had to go for labor. मरने के बाद ब्राह्मण ने एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म ले लिया. एक दिन उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने का विचार आया. इसलिए वह अपने पुराने गांव में चला गया. वहां आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही है. हंस को बहुत दुख हुआ. वह अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ. मुझसे तुम्हारी निर्धनता देखी नहीं जाती. मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा. तुम उसे बेच दिया करो और बदले में मिलने वाले धन से अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करो. So what does the second para says? After the death of Brahman, मरने के बाद, ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म ले लिया. He came back on the earth as a golden swan. उसने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया. कैसा जन्म लिया? उसने किसके रूप में जन्म लिया? सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. किसने जन्म लिया?
ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। और एक दिन उसके मन में अपनी पत्नी से मिलने का विचार आया। जब उसने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया तो उसने सोचा मैं जाकर अपनी पत्नी को देख आता हूँ कैसी है। So the Brahman had wished to see how his wife was staying. So what he does, he goes to their village. So वो ब्राह्मण अपने गांव में सुनहरे हंस के रूप में जाता है। वहां आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत निर्धनता में जीवन बिता रही है। When he comes to the village, he saw his wife. When he sees his wife, what he finds? The wife is living in nirdhana. Nirdhana means poverty. She was a very poor lady. She has to work hard. वो बहुत गरीब थी। ब्राह्मण ने क्या देखा, उसकी पत्नी बहुत गरीब है, उसे मजदूरी करके उसका पेट पालना चाहिए। इसीलिए उसको बहुत दुख हुआ ब्राह्मण को, है मेरी पत्नी कितना काम करती है, मेरी पत्नी को खाने के लिए काम करना पड़ता है। इसीलिए ब्राह्मण ने क्या कहा, हंस को बहुत दुख हुआ। ओके, ब्राह्मण हंस के रूप में था, लेकिन हंस को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने क्या देखा, उसकी पत्नी काम कर रही है, मजदूरी की काम कर रही है, उसका पेट पालने के लिए उसकी पत्नी मजदूरी का काम कर रही है। The swan saw that the wife was working very hard to get the food, so he was very sad about this. He did not like his wife working for earning money. Then what he does, let us see. वो अपनी पत्नी के पास आया। The swan flew and came near to his wife और बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। I am your husband. You did not recognize me. Okay, I have taken another what you call it as a birth, and I have been given the birth as a golden swan. I am your husband. मुझसे तुम्हारी निर्धनता देखी नहीं जाती। आई कैनॉट सी योर पॉवर्टी। मैं तुम्हारी गरीबी नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें काम करके कमाना पड़ता है। मैं हर दिन तुम्हें एक सोने का पंख दूंगा। ओके, आई विल कम डेली नियर यू। यू प्लक वन गोल्डन फेदर। पंख, पंख माने गोल्डन feather. Punk माने feather. Punk means feather. So what does the Brahman says to his wife? Daily I will come near you. You pluck one feather. Okay. तुम उसे बेच दिया करो. बेच. बेच means sell. You sell that feather. और बदले में मिलने वाले धन, वॉट एवर यू गेट बाई सेलिंग दैट फेदर, वॉट एवर द मनी यू गेट बाई सेलिंग दैट फेदर, अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करो. ओके, वॉट एवर यू नीड, यू टेक वॉट एवर यू नीड फ्रॉम दैट अमाउंट. सो वॉट सी हाउ गुड इज दैट ब्राह्मण व्हेन ही टेक्स द, ओके, व्हेन ही टेक्स द what you call it as birth as a golden swan, he comes to his village to see how his wife was. He sees she is working very hard. Without work she won't be able to fill her stomach, so she has to work very hard. So what happens, so what that Hans will do, he comes near to his wife. Hey, you recognize me, I am your husband. I cannot see you are living in such a poverty. I have come to help you. Okay, what you do is that every day I will come near you. You pluck one of my feather, sell it. After selling, whatever money you get from that, you buy whatever you need and you live happily. That is what, who tells this? The husband, that is golden swan, tells to his wife. Now I will stop here. That is 2 paras I have taught you. Next 2 paras I will teach you in the next lesson. But let us see what is the meanings given. Shabdar. What are the meanings given related to this paragraph? So the meanings are given over here. Let me teach you that meanings. Bimar. कौन बीमार था? ब्राह्मण बीमार था. बीमार in Hindi is called रोगी.
and in English unhealthy, sick. Bimar in Hindi it is called as rogi, in English it is called as unhealthy. Okay. Then sadhan, ब्राह्मण ने कौन सा भी साधन जरिया means. Okay, Brahman had not left anything in the name of his wife, so she has to go to work. Then kamai, amdani means what? It is income. So there was no income left by the Brahman to the wife. Then nirdanta. Okay, nirdanta means what? Poverty or garibi. So these are the meanings which in first para you can get. See what is the question asked. ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? So we can also do question answers also. First and second question we can do. So what is the first question is telling? ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? तो ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? क्वेश्चन. ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? सो उत्तर आंसर, ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. तो ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? सो आंसर इज ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. सेकेंड क्वेश्चन, ओनली टू क्वेश्चंस वी कैन राइट फ्रॉम द फर्स्ट पैरा. व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? हाउ शी वॉज लिविंग? गुजारा करती थी. सो आंसर उत्तर, ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके. कैसे? मजदूरी करके. ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करती थी. तो कैसे करती थी? मजदूरी करके गुजारा करती थी. सी द फिल अप द ब्लैंक्स. किसी गांव में एक डैश रहता था, ब्राह्मण रहता था. मैं हर दिन तुम्हें एक डैश का पंख दूंगा, सोने का पंख दूंगा. वचन बदलिए. पत्नी पत्नियां, औरत औरतें, नदी नदियां, आंख आंखें, सखी सखियां, गली गलियां, रात रातें, बात बातें. So till here we will see. So once again, ब्राह्मण ने किस रूप में जन्म लिया? ब्राह्मण ने सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया. ब्राह्मण की पत्नी कैसे गुजारा करती थी? ब्राह्मण की पत्नी मजदूरी करके गुजारा करती थी. फिल अप द ब्लैंक्स. किसी गांव में एक डैश रहता था, ब्राह्मण रहता था. मैं हर दिन तुम्हें एक डैश का पंख दूंगा, सोने का पंख दूंगा. नाउ लेट अस सी दी वचन बदलो. चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, प्लूरल टू सिंगुलर. पत्नी पत्नियां, नदी नदियां,
औरत औरतें, आंख आंखें, सखी सखियां, गली गलियां, रात रातें, बात बातें. So came to know how to do this. This is what the lesson I have taught. So I will stop here today. Next time we will continue. So bye children. Thank you children.